रमेश और सुरेश दोनों पड़ोसी थे। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। उन दोनों परिवार के संबंध भी काफी अच्छे थे। अरे कोमल, आज रात भैया और चिंटू को लेकर घर पर आना। मैंने आज चिंटू की मनपसंद बिरयानी बनाई है। अरे सोनल, इसकी क्या जरूरत थी? ये चिंटू को तो तुमने बिगाड़ कर ही रखा है। मैं नहीं बिगाड़ूंगी तो कौन बिगाड़ेगा चिंटू को? और वैसे भी इसे बिगाड़ना नहीं, लाड़ प्यार कहते हैं। तूने भी तो मेरी मिनी को बिगाड़ के रखा है। अब वो है ही इतनी प्यारी, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर शाम को सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। बच्चे खाना खाकर खेलने लगते हैं। चिंटू, चलो हम गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है उस खेल में। बाद में उन दोनों की हम शादी भी करा देंगे। फिर मेरी गुड़िया घर में खाना बनाएगी और तुम्हारा गुड्डा ऑफिस के लिए जाएगा। उन दोनों का ये खेल देखकर उनके घर वालों को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन दोनों में प्यार होता गया। आकाश, अभी तुम आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? अरे प्रीति, तुम्हारा कॉलेज यही है, पर मेरी आगे की पढ़ाई यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर तो मुझे जैसा कॉलेज चाहिए वैसा है ही नहीं। और अगर मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखूँगा? और तुम चिंता मत करो, मैं आऊँगा ना तुमसे मिलने। उन दोनों की बातें रमेश और सुरेश सुन लेते हैं। अरे पापा, आप यहाँ? हम दोनों तो बस बात ही कर रहे थे। ठीक है, अब घर चल के बात करते हैं। फिर वो चारों घर पर आते हैं। सोनल और कोमल भी वहाँ आती है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। ये तो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे हैं। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आपको बताने ही वाले थे। कब बताने वाले थे? ये आकाश मुंबई चले जाने के बाद? अरे इसने तो अभी तक हमें ये भी नहीं बताया कि ये मुंबई जाने वाला है। तुम्हें शर्म वरम है या नहीं? तुम्हें हमें एक बार भी बताते नहीं आया? उनके पापा की बातें सुनकर आकाश और प्रीति उदास होते हैं। अरे अब क्या बच्चों की जान लोगे क्या? थोड़ा तो फ्रीडम दो दोनों को। क्यों इतना डरा रहे उन दोनों को? अरे हम दोनों तो बस उन दोनों की टांग खींच रहे थे। थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकते क्या? दोनों का चेहरा तो देखो, कैसे डर के लाल हुआ है। अरे हम दोनों ने इनकी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी थी। इंतजार था तो बस इन दोनों के बड़े होने का। पता ही नहीं चला कि दिन कैसे गुजर गए। यही बैठकर वो दोनों गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे। तो बच्चों, कैसा लगा हमारा मजाक? आप भी ना पापा, कितना डर गई थी मैं। तो बच्चों, शादी कब करें? ये पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। उनकी बातें सुनकर आकाश और प्रीति दोनों शर्मा जाते हैं। अरे मैं तो रुक ही नहीं सकती इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए। मुझे तो प्रीति बहुत ही पसंद है। आकाश का तो पता नहीं, लेकिन ये शादी तो मैं अभी करवाना चाहती हूँ। हाँ सोनल, आकाश जैसा दामाद तो मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। चलो भाई, सारे घर वाले राजी हैं। अब तुम दोनों का क्या कहना है? मैं भी तैयार हूँ पापा। सबकी बातें सुनकर प्रीति शर्मा जाती है और वो कुछ बोलती ही नहीं। तो देर किस बात की? अब सब लोग राजी हैं तो जल्द से जल्द अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। पढ़ाई तो उसकी बाद भी हो सकती है। फिर कुछ ही दिनों में आकाश और प्रीति की शादी हो जाती है। सब अच्छा चल रहा था। आकाश और प्रीति साथ में कॉलेज जाते। कुछ ही दिनों में उन दोनों के एग्जाम खत्म होते हैं और वो दोनों भी अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। माँ, प्रीति, पापा, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? अरे पापा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरा एडमिशन मुंबई की टॉप यूनिवर्सिटी में हो गया है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ पापा, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आकाश की इस बात पर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। फिर सब लोग आकाश को मुंबई भेजने की तैयारी में जुट जाते हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई। मुझे तुमसे 2 साल के लिए दूर रहना पड़ेगा। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर? अरे बुद्धू, मैं कौन सा दूसरे देश जा रहा हूँ? यही तो जा रहा हूँ, मुंबई। तुम्हें भी आगे की पढ़ाई करनी है ना? और वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ सब लोग हैं, लेकिन मैं तो वहाँ अकेला रहूँगा ना। हाँ वो तो है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम आ जाएंगे आपसे मिलने। आप बस मन लगाकर पढ़ाई करना और जल्द वापस आ जाना। फिर आकाश अपने आगे की पढ़ाई करने मुंबई चला जाता है। आकाश रोज रात को प्रीति और उसके घर वालों से बात किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सब अच्छा चल रहा था। आकाश को जब भी छुट्टी होती थी तब वो अपने घर आके अपने माता पिता से मिलता था और प्रीति के साथ भी
वक्त बिताता था। एक दिन आकाश की मुलाकात रिया नाम की लड़की से होती है। जैसे दिन गुजरते गए उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और इधर आकाश की प्रीति से और उसके घर वालों से बात होना कम होता चला गया। हेलो आकाश, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? कहाँ बिजी रहते हो आजकल? मेरा फोन नहीं उठाते, मम्मी पापा का भी फोन नहीं उठाते। वो लोग तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, कम से कम उन्हें तो फोन कर लिया करो। तो क्या अब मैं सारी पढ़ाई छोड़कर तुम लोगों से फोन पे बात करता रहूं? क्या हो गया है तुम्हें आकाश? ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? देखो, मेरी कल से एग्जाम है, तो अगले कुछ दिनों तक मुझे फ़ोन मत करना और मम्मी पापा को भी बता देना। यहाँ सब मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। वहाँ सब लोग हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। चलो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ाई भी करनी है। और हाँ, अभी बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर आकाश फ़ोन रख देता है। क्या हुआ आकाश, किसका फ़ोन था? अरे मेरी बीवी का फ़ोन था। क्या तुम्हें एक बीवी है? मुझे बताया भी नहीं। इतने दिनों से तुम मेरे साथ रह रहे हो, तुमने उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया है आकाश। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। अरे नहीं रिया, प्लीज रुक जाओ, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर वालों की रिश्तेदारी की वजह से मुझे ये जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। मैं उससे प्यार भी नहीं करता। अगर मुझे तुमसे छुपाना ही होता तो मैं अभी तुम्हें ये सब क्यों बताता? इतना कहकर आकाश रिया को मना लेता है। फिर रिया भी मान जाती है। दूसरी तरफ प्रीति आकाश के घर वालों का अपने माँ बाप जैसे ख्याल रखती थी। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भी जाती थी। उसने अपने घर, ससुराल और अपनी जॉब को अच्छे से संभाला था। पापा, कल आकाश का जन्मदिन है, तो क्यों ना हम वहाँ जाके उन्हें सरप्राइज दे? अरे वाह बेटी, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जाकर माँ को भी बता दे और अपना सामान भी पैक कर लेना। ठीक है पापा, मैं अभी सारी तैयारी करती हूँ। फिर अगले दिन वो तीनों आकाश को बिना बताए उसके फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और उसके घर की घंटी बजाते हैं। अरे, इस टाइम पर कौन आया है? तुम्हारा कोई पार्सल आने वाला था क्या? हाँ, शायद वही होगा। रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आकाश के घर में एक लड़की को देखकर उसके पिता बहुत शॉक हो जाते हैं। अरे, तुम कौन हो? ये मेरा फ्लैट है, आप बताइए आप कौन है? कौन है रिया? आकाश को दूसरी लड़की के साथ देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। आकाश, क्या तुम इन्हें जानते हो? उन तीनों को देखकर आकाश तो अभी तक शॉक में ही था। अरे ये क्या बोलेगा, इसकी तो बोलती बंद हो गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम दोनों इसके माता पिता है और ये इसकी पत्नी है। उनकी बातें सुनकर अब रिया भी डर गई थी। अरे अंकल जी, आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना, बैठ जाइए। हाँ पापा, आओ ना। कोई ज़रूरत नहीं है ये नाटक करने की, अब क्या देखना बाकी है? अरे पापा, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इतना डर क्यों रहा है तू? अरे आप तीनों बिना बताए अचानक से आ गए ना, इसीलिए थोड़ा सा शौक में हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ आने की मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर आप फ़ोन कर लेते तो मैं आपसे मिलने आ जाता। आपने तकलीफ क्यों की? तुझे तो आजकल फ़ोन करने का भी टाइम नहीं है। अच्छा हुआ कि हम बिना बताए आए, वरना हमें तुम्हारी काली करतूत का पता ही नहीं चलता। आप मुझे गलत समझ रहे हो पापा। अभी अपनी आंखों से देखने के बाद भी तू मुझे बता रहा है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। कौन है ये लड़की और ये यहाँ पे क्या कर रही है? पापा, ये रिया है, ये इसी का फ्लैट है। तो इतनी रात को तुम यहाँ पे इसके फ्लैट पे क्या कर रहे हो? पापा, ये फ्लैट मैंने इससे रेंट पे लिया है। फ्लैट के साथ साथ ये भी फ्री में आई है क्या तेरे पास? नहीं पापा, एक्चुअली उसके फ्लैट का रिनोवेशन का काम चालू है, इसलिए वो थोड़े दिनों के लिए यहाँ रहने आई है। बस यही बात है पापा। और वैसे भी यहाँ तो 3-4 कमरे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसने आपकी शर्ट क्यों पहनी है? अरे उसे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने बस उसे पहनने के लिए दे दिया। तो आप दोनों के बीच में सच में कोई रिश्ता नहीं है ना? नहीं प्रीति, अगर मेरी बात पे किसी को भरोसा नहीं है तो तुम रिया से पूछ लो। हाँ अंकल, मैं तो कल ही यहाँ आई हूँ। मेरे फ्लैट का काम होने के बाद मैं चली जाऊँगी। तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसकी पढ़ाई अब ख़त्म हो गई है, इसे तो वापस घर ही आना है। अब बहुत हो गया जी,
एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे बेटे को आप कितना सुना रहे हो। जिस काम के लिए आए हैं वो तो किया ही नहीं। आकाश बेटा, तुम्हें तुम्हारी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर प्रीति केक निकालकर सारी तैयारी करती है और सब लोग आकाश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर आकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर सब लोग केक और खाना खाते हैं। सब लोग सोने के बाद आकाश चुपके से रिया के पास आता है। इतना सब होने के बाद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आकाश? आई एम रियली सॉरी रिया, मुझे पता नहीं था कि ये लोग ऐसे अचानक से आ जाएंगे। आई नो कि तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ मेरे कमरे से। तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। तुम्हारे घर वालों और बीवी को देखकर तो ऐसा नहीं लगा। तुम तो सभी लोगों से कितने प्यार से बात कर रहे थे और तुम्हारी पत्नी पे तो कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। देखो रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन एक बात मैंने तुमसे सच कही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं प्रीति को बचपन से जानता हूँ। मैंने दोस्ती को प्यार समझने की गलती की और उससे शादी कर ली, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। तुम्हारे साथ मैंने जो वक्त बिताया वो सब मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारा साथ मुझे बहुत पसंद है रिया। तो क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही मिलते रहेंगे चुप चुप के? अरे नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो। दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व है। मैं जल्दी कुछ ना कुछ करता हूँ। अब जब मैं घर जाऊँगा तभी मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ और प्रीति को भी तलाक दे दूँगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, जल्दी से वो सब निपटा के मेरे पास आ जाओ। अब तो तुम्हारा मूड ठीक है ना? हाँ बाबा, अब मैं ठीक हूँ। तुमने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। आई एम सॉरी अक्कू, हैप्पी बर्थडे। रिया के साथ बातें करते हुए आकाश को वही नींद लग जाती है। सुबह जब प्रीति उठती है तो देखती है कि पास में आकाश तो है ही नहीं, लेकिन उसका फ़ोन वही पड़ा होता है। फिर वो उसका फ़ोन देखने लगती है। उसके फ़ोन में वो रिया और आकाश की फ़ोटोज़ देखती है और उनके सारे मैसेजेस भी पढ़ती है। वो सब देखकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो आकाश के माँ और पापा के पास आती है। पापा, इन्होंने कल हमसे झूठ बोला। ये देखिए उन दोनों के फोटोज और मैसेजेस। ये आकाश ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। घर में इतनी प्यारी बच्ची है और इसे छोड़कर उसे बाहर मुंह मारना है। कहाँ है वो? आकाश, आकाश। पापा, वो कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अपने पापा की आवाज़ सुनकर आकाश हड़बड़ा के जग जाता है और वो रिया के कमरे से बाहर आता है। उसे रिया के कमरे से बाहर आता देख वो तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आकाश के पापा उसे थप्पड़ मारते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत! प्रीति को धोखा देने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में। अरे नहीं पापा, मैं तो बस उसके कमरे में काम से गया था। कितना झूठ बोलोगे तुम आकाश? कल भी बार बार पूछने पर तुम झूठ ही बोलते रहे और आज भी तुम वही कर रहे हो। अरे नहीं प्रीति, मेरा विश्वास करो, मैं वहाँ अपनी किताबें लेने गया था। अच्छा, तो कहाँ है किताबें? मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया आकाश। आप ही समझाओ ना माँ प्रीति को। बस आकाश, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। हमने तुम्हारे और रिया के सारे मैसेजेस और फोटोज देखी है, तो अब तुम्हें ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर रिया आती है। मुझे माफ़ कर दो माँ। अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा आकाश। तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें रिया और प्रीति में चुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्रीति के साथ रहना है तो रिया को छोड़कर हमेशा के लिए वापस आना पड़ेगा, और अगर तुमने रिया को चुना तो मैं समझ लूँगा कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं और तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अपने पापा की बातें सुनकर आकाश दुविधा में पड़ जाता है। रिया भी सोचने लगती है। अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आकाश का घर तोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये सब मेरी गलती है। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती हुई है। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपके साथ घर आने के लिए तैयार हूँ। फिर आकाश अपना सामान बांधकर सबके साथ घर वापस आता है। पहले कुछ दिन तो सभी लोग उससे बहुत गुस्सा थे, फिर बाद में सब ठीक होने लगता है। आकाश और प्रीति दोनों भी अब जॉब करते थे। धीरे धीरे वापस पहले जैसे होने लगता है। एक दिन आकाश को फ़ोन आता है। अरे तुमने कॉल क्यों किया है?
मैं अभी घर पर हूँ। अरे बाबा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम कब आओगे वापस? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ रिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तुम्हें तो सब पता ही है, बस कुछ महीने और नाटक करना पड़ेगा। एक बार सारी जायदाद अपने नाम कर दूँ तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और हाँ, अभी तो मुझे फ़ोन मत करना। अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते देख लिया तो सारे बने बनाए प्लान पे पानी फिर जाएगा। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ प्रीति खड़ी होती है। आकाश की बातें सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारती है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे आकाश। मुझे लगा तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है, लेकिन तुम तो सिर्फ जायदाद के लिए यहाँ आए हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और अपने सास ससुर को सारी बातें बता देती है। तभी वहाँ आकाश आता है। उसे देखकर आकाश के माता पिता को भी बहुत गुस्सा आता है और उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है। मुझे शर्म आ रही है कि मुझे तुझ जैसा बेटा मिला। क्या मिला तुझे ये सब करके? शांत हो जाओ कोमल, इससे अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इसे पहले ही कहा था कि ये इसका लास्ट चांस है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं समझ लूंगा कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। आज से प्रीति ही हमारी बेटी है और जिस जायदाद के चक्कर में तुम यहाँ आए थे उसमें से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरी सारी जायदाद मेरी बहू प्रीति के नाम कर रहा हूँ मैं। निकल जा मेरे घर से और वापस यहाँ कभी मत आना। फिर आकाश वहाँ से चला जाता है और वो वापस रिया के पास आता है और इधर प्रीति और उसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं। प्रीति का आकाश के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता था। वो बस घर का काम करने में ही बिजी रहती थी और स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाती थी। प्रीति पहले से काफ़ी शांत हो गई थी। कुछ दिनों में वो टीचिंग का जॉब भी छोड़ देती है। जल्दी ही प्रीति और आकाश का तलाक भी हो जाता है। प्रीति अब अपने माता पिता के साथ रहती थी। कब तक ऐसी उदास रहोगी बेटी? तुम्हें आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। तुम जल्द से जल्द दूसरा जॉब देख लो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हाँ ठीक है माँ। फिर प्रीति को एक बड़ी सी कंपनी में जॉब मिलती है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए प्रीति भी अब सब भूलने लगी थी। उसके ऑफिस में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। छुट्टी के दिन वो उन्हीं दोस्तों के साथ घूमा करती थी। फिर एक दिन प्रीति के घर उसका एक दोस्त आता है, अजय। तुम कौन हो बेटा? अंकल, मैं प्रीति का दोस्त हूँ। लेकिन प्रीति तो घर पर नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर चली गई। रुको, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, उसे फ़ोन मत करो। मैं यहाँ आपसे ही बात करने आया हूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? जी अंकल जी, सब ठीक है। मैं यहाँ बस आपसे प्रीति के बारे में बात करने आया था। वो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उनकी सारी बातें प्रीति सुन लेती है। अजय, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं ना। आई एम सॉरी प्रीति, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए तुम्हें कहने से पहले तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने आया हूँ। देखो अजय, तुम प्लीज़ अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूँगी। तुम जाओ यहाँ से। फिर अजय वहाँ से चला जाता है। बेटा, कितना अच्छा लड़का था वो, तुमसे प्यार भी कितना करता है। तुम्हें क्यों नहीं पसंद? लेकिन माँ, मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन बेटा, आज ना कल तो तुम्हें शादी करनी ही है और ये लड़का भी अच्छा है। अब देखो ना, डायरेक्टली हमसे बात करने आया है। उसी से समझ आता है कि वो कितना संस्कारी है। मुझे तो बहुत पसंद आया वो लड़का। हाँ बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। तुम चाहो तो थोड़ा टाइम देकर सोच लो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आकाश जैसा ही निकले। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। खुद के बारे में भी तो सोचो, कितने दिन तुम ऐसे अकेले रहोगी। अपने माता पिता के समझाने पर प्रीति मान जाती है और जल्द ही अजय और प्रीति की शादी होती है। उसकी शादी हो जाने पर रमेश, सुरेश और कोमल और सोनल भी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। आकाश, अब तो तुम्हारा तलाक भी हो गया है और प्रीति की भी शादी हो गई है। अब तो तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे ना? हम शादी कब करेंगे? प्रिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैं यहाँ उनसे सच बोल के नहीं आया हूँ।
उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है और सारी जायदाद प्रीति के नाम कर दी है। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे अब तक छुपाई? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो आकाश? मैं तुम्हारे साथ बस इसीलिए थी क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपनाएंगे, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो कि उन्होंने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया है। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है रिया? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों को जॉब भी है। हम दोनों को किसी बात की चिंता करने की क्या ज़रूरत है? और रही बात पैसे की, तो वो तो हम ऐसे भी कमा रहे हैं। देखो आकाश, तुम्हारी तरह मेरे घर वालों ने मुझे फैमिली से बेदखल नहीं किया है। वो बस दूसरे शहर में रहते हैं और मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। अगर मेरे घर वालों ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या बताऊँगी? मैं काफ़ी रईस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, और तुम्हें देखो, अब तो तुम्हारे पास ना तो फैमिली है ना ही पैसा। मैं तुम जैसे फटीचर के साथ अब नहीं रह सकती। मुझे लगा कि तुम्हारे घर वाले एक ना एक दिन समझ जाएंगे, इसीलिए मैं अब तक तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब नहीं। निकल जाओ मेरे घर से और मुझे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना। रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए तो मैं मेरे घर वालों को भी छोड़कर आया हूँ। उन्हें छोड़कर आओ ये मैंने तुम्हें नहीं कहा था, और वैसे भी तुमने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाला था, इसीलिए तुम यहाँ वापस आए थे। तो प्लीज़ अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर पर मत डालो। और रही बात प्यार की, तो पैसा हो तो किसी से भी प्यार होने में टाइम नहीं लगता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। प्रिया की बातें सुनकर आकाश को बहुत दुख होता है। तब उसे समझ आता है कि उसने प्रीति और उसके घर वालों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, क्योंकि जो धोखा रिया ने उसे दिया था वही धोखा उसने अपने घर वालों को दिया था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो वापस अपने माता पिता के पास आता है। इतना सब होने के बाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना। मुझे माफ़ कर दो पापा। मैं जानता हूँ कि मैंने आप सबका दिल दुखाया है, स्पेशली प्रीति का। मैं आप सबकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ पापा। मैं बस यहाँ आपके साथ रहकर अपने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं जान चुका हूँ कि अपनों से धोखा खाने पर कैसा लगता है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। इतना कहकर आकाश रोने लगता है। उसे रोता देख उसके माता पिता का दिल भी पिघलता है। कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन तुम्हें पछतावा काफ़ी देर बाद हुआ है, क्योंकि तुम्हारी इस गलती की वजह से हम सब ने प्रीति जैसी अच्छी लड़की को खो दिया। अब वो किसी और घर की बहू है। हम जैसा करते हैं वही हमें भरना पड़ता है, तो सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। हर रोज़ ऐसी नई स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।